तामरप्पणते मौलिमणि पभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमो बेतानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादे युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, आज हम ऐसे एक ध्रुव तारे के बारे में बात करेंगे जो जमीन पर रह के भी आसमान में चमक रहा है, जिनकी कृतियां अपना खुद परिचय देती हैं। उनका परिचय किसी कीर्ति का मोहताज नहीं है, नाम का मोहताज नहीं है। वह महान आचार्य जिनको लोग मानतुंग स्वामी के नाम से जानते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति श्री भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, रिद्धि सिद्धि मंत्रों का प्रयोग करते हैं और उनकी गीतिका आज भी लगभग 200 वर्षों से उनके भक्तांबर की यशो पताका चारों तरफ फैली हुई है। अनेक कृतियाँ जिसमें तंत्र मंत्र कथाएं और एक अच्छा अपना प्रभाव जमाए हुए हैं श्री भक्तांबर जी स्तोत्र। आज मैं उसी के बारे में बात करता हूं कि आखिर भक्तांबर स्तोत्र क्या है और इसकी भक्ति करने से क्या होता है। वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। पहले हम वक्ता के बारे में बात करते हैं। आखिर मानतुंग आचार्य कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, इनका जीवन यापन कैसे हुआ। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। धरती के देवता आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी। आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के काशी बनारस में आचार्य श्री मानतुंग स्वामी का जन्म हुआ, अर्थात ईसा शताब्दी 11 से, और कहीं कहीं आपका उल्लेख मिलता है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं का पूर्वार्ध। आपके पिता श्री धनदेव एवं माता धनश्री थी। आप जन्मजात श्वेतांबर परंपरा अनुयायी थे। एक दिन दिगंबर साधु की कठिन साधना को देख करके अत्यधिक प्रभावित होकर उनसे ही आपने दीक्षा ग्रहण कर ली और एक दिगंबर संत के नाम से प्रचलित हुए। आपने जो दीक्षा ली वह कारकल कर्नाटक में जाकर के एक चारु कीर्ति नाम के मुनिराज से, और मुनि दीक्षा के नाम आपका नाम पड़ा महाकीर्ति। महाकीर्ति बनकर के अपनी साधना करते रहे, दिगंबर अवस्था में रहे और वहाँ से विहार करते करते आपको आचार्य जिन सिंह ने अपना आचार्य पद से सुशोभित किया। आचार्य मानतुंग स्वामी विहार करते करते एक दिन धारा नगरी में आए, जिसको वर्तमान में आहू ग्राम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में इनकी विद्वत्ता, इनकी कला, उससे प्रभावित होकर के राजा भोज ने आपको सभा में आमंत्रित किया, लेकिन आप सभा में नहीं गए। राजा को लगा कि मेरी अवज्ञा हुई। उसी समय कालिदास उनकी सभा में एक गुरु के माध्यम से अपने रहा करते थे। उन्होंने वो काम किया जैसे आग में घी डालने का। राजा पहले से भड़का हुआ था और कालिदास ने आकर के घी डाल दिया। महाराज, ये जैन साधु बड़े अभिमानी होते हैं, एक घमंडी होते हैं, ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं। राजा को भड़काना शुरू किया। राजा ने तुरंत एक्शन ली और अपने सिपाहियों को कहा, सिपाही मानतुंग आचार्य को लेकर के आओ। उस समय
भोजनगरी। भोजनगरी वहाँ का राजा भोज राजा था और उसके सभा के जो गुरु थे वह थे कालिदास। कालिदास जी वैसे भी ईर्ष्या की आग में जलने वाले और जैनों से दुराग्रह करने वाले ऐसे कालिदास जी थे। और जब वे दो सिपाही गए और मानतुंग आचार्य को बोला कि आपको हमारे राजन ने बुलाया है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि राजाओं की सभा में हमारा क्या मतलब, हम तो दिगंबर संत हैं, अपनी साधना करने में तत्पर रहते हैं। वह दोनों सिपाही वापस आए। फिर वापस से राजा ने फिर आदेश दिया, जाओ मानतुंग आचार्य को लेकर के आओ, जिस कंडीशन में हो, और दबाव दिया, क्रोधित होकर के कहा। उसी समय वो सिपाही लोग जाते हैं और मानतुंग आचार्य को उठा करके और उनको लेकर के आ जाते हैं। उनको 48 कोठरियों के अंदर 48 तालों के अंदर बंदी बना दिया जाता है। और उसी समय मानतुंग आचार्य के सामने चक्रेश्वरी देवी प्रकट होती है और वह महाराज जी से निवेदन करती है, आप चिंता ना कीजिए, विजय आपकी होगी, आप भक्ति में तल्लीनता दिखाइए। और कहते हैं उसी समय मानतुंग आचार्य बहुत विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के कारण उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति करना प्रारंभ किया और भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्रारंभ किया, पढ़ते 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 जैसे ही 46 नंबर का स्तोत्र आया और उन्होंने स्तोत्र का काव्य जैसे ही पढ़ा और उसी समय उनकी बेड़ियां तड़ तड़ करके टूटने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, ताले टूट गए और वह अपने आप 3 दिन तक उन्होंने साधना की। 3 दिन तक वो बंदी गृह में बंद रहे। चौथे दिन जाकर के तब उन्होंने भक्तांबर की रचना की और भक्तांबर की रचना करते ही उस समय जो कालिदास था उसने एक कालिका देवी को प्रकट कर रखा था। उसने कालिका स्तोत्र पढ़ना शुरू किया, काली देवी प्रकट हुई और उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि मानतुंग आचार्य को परेशान करना है। लेकिन शासन यक्षिणी आदिनाथ भगवान की जिनदेवी चक्रेश्वरी माता, जिनको लोग प्रथम यक्षिणी के नाम से जानते हैं, उस समय उन्होंने आकर के कालिका देवी को फटकार लगाई और समझाया कि तुमको कुछ नहीं लगता है, थोड़ा तुमको शर्म भी नहीं है, तुम किसके ऊपर उपसर करने जा रही हो, ये दिगंबर संत हैं, ये भगवान के रूप कहलाते हैं। ऐसा उसको कहना शुरू किया। और उसी समय जैसी वो कालिका भागने लगी, उसी समय चक्रेश्वरी माता ने उसको दबोच लिया, उसको दंडित किया, प्रताड़ित किया। और उसी समय सारी सभा में चर्चा का विषय बन गया। मानतुंग आचार्य विजय को प्राप्त हुए। राजा ने क्षमा याचना करी, मंत्री भी झुका और दोनों उनके भक्त बन गए। राजा ने यथावत कुछ व्रत नियम लिए और महाराज जी को नमस्कार किया। यह मानतुंग आचार्य जी जिनका समय राजा भोज का बतलाते हैं और कहीं कहीं पर राजा हर्षवर्धन उनके समय का बतलाते हैं। दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही लिखित हैं। उसके बाद में मानतुंग आचार्य विहार करते हुए इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर से देवास पहुंचते हैं, देवास से सोनकच्छ पहुंचते हैं, सोनकच्छ से महतवाड़ा जाते हैं, आष्टा, सीहोर के बाद में कोठरी के बाद में अमलाहा और अमलाहा से बिहार करते हुए सीहोर पहुंचते हैं और सीहोर से भोपाल और भोपाल से भोजपुर पहुंचते हैं। भोजनगरी में जाकर के उन्होंने अपना निकट समय जानते हुए उन्होंने अपने शिष्य मुनि गुणाकर को आचार्य पद देकर के और मध्य प्रदेश के निकट भोज में आचार्य सुखचंद्र महाराज के चरणों में उन्होंने अपने अंतिम समाधि मरण किया। इस प्रकार से यह मानतुंग आचार्य के द्वारा अमर कीर्ति, जिसका नाम श्री भक्तांबर जी है, एक कृति और लिखी मानतुंग आचार्य महाराज ने, जिसका नाम है भयहर स्तोत्र। भयहर स्तोत्र, यह भी इसका पाठ करने से भी लाभ होता है। इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है और इसमें भी 21 पद लिखे हुए हैं। ऐसा यह बसंत तिल का छंद जिसको मधुर मालिनी भी कहते हैं।
यह मानतुंग आचार्य की अमर रचना। और उसके बाद में जो प्रथम हिंदी का पद्यानुवाद हुआ वो हेमराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, एक काव्य में 56 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर के 2688 अक्षरों वाला यह, जिसमें से 14 जो अक्षर हैं, जिसमें से 7 गुरु हैं और 7 लघु हैं। यह शब्द अपने आप में बीज अक्षर कहलाते हैं, जिनको बीजाक्षर बोलते हैं। और एक एक शब्द में, एक एक बीज अक्षर में अपने आप में सिद्धि होती है, मंत्र साधना होती है, इसी से मंत्रों का निर्माण हुआ। ऐसा मानतुंग आचार्य के द्वारा लिखा हुआ ये वास्तविकता में अलौकिक, पूरी दुनिया में सबसे अधिक ज़्यादा भक्ति करने वाला कोई ये पाठ है, स्तोत्र है, स्तुति है, तो करोड़ों करोड़ों व्यक्ति यह भक्तांबर जी, श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथ, 20 पंथ, मूर्ति पूजक कोई भी हो, प्रत्येक संप्रदाय में इसके लिए पूज्यता का स्थान, बराबर का स्थान दिया गया है। ऐसे मानतुंग आचार्य महान आचार्य, जिनकी कलाकृति और ऐसे भावों को भरा है। आप विद्या का स्रोत देखिए, भय से निवारण होने का स्रोत दे दिए, चाहे बीमारी का स्रोत देखिए। और प्रत्येक काव्य इस तरह से लिखा उन्होंने कि 4 अक्षर प्रत्येक पद में आते हैं, प्रत्येक काव्य में आते हैं। मा, ना, ता, रा, इन 4 अक्षरों को यदि हम मिला देते हैं तो ये शब्द अपने आप में मंत्र बन जाता है। इसलिए भक्तांबर का प्रत्येक काव्य, प्रत्येक पद अपने आप में मंत्र है। चाहे शांति का प्रतीक हो, चाहे दरिद्रता से निकलने के लिए हो, चाहे बीमार व्यक्ति को निरोगता के लिए हो, चाहे मुकदमा केस कोर्ट कचहरी के लिए हो, प्रत्येक काम में उन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति करते करते उन्होंने अध्यात्म और न्याय का भी संकेत दिया। स्तुति करते करते उन्होंने शिक्षात्मक, यदि बुद्धि से कमजोर हैं तो आप 6वें नंबर का काव्य पढ़िए। और एक काव्य में 26 नंबर के काव्य में मानतुंग आचार्य ने आदिनाथ भगवान के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नमस्कार किया। ऐसे मानतुंग आचार्य की अमर कीर्ति लाखों लाखों व्यक्तियों के हृदय में बसी हुई है। बड़े श्रद्धा के साथ इसको लोग पढ़ते हैं। आप यदि आगे पढ़ना चाहें तो प्रत्येक काव्य की एक एक कहानी लिखी हुई है, किसको क्या लाभ हुआ है उन कहानी को पढ़ सकते हैं। और अपने परिवार में जब भक्तांबर जी का पाठ होता है तो अपने आप में पूरे घर में एक ऐसा वातावरण बन जाता है, उत्साह का वातावरण बन जाता है। हमने कई दरिद्रों के लिए धनवान बनते हुए देखा है। एक भक्तांबर स्तोत्र अपने आप में, इसका दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्र भी है। ऐसा यह श्री भक्तांबर जी का यहाँ पर भी विश्वास नगर गली नंबर 4 के कॉर्नर पे आप देखेंगे मानतुंग आचार्य के द्वारा भक्तांबर जी का विधान हो रहा है। सुबह प्रातःकाल 6 बजे कितने सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव लिया। हमने कई व्यक्तियों को देखा जिनकी 70 साल की उम्र हो गई है, जिन्होंने आज तक भगवान का अभिषेक नहीं किया। आप भी आकर के ऐसे भक्ति पाठ में मानतुंग आचार्य के द्वारा भक्तांबर विधान में आकर के सुबह 6 बजे प्रारंभ होता है और 8:30 बजे यह समाप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति के साथ, स्तुति के साथ में मानतुंग आचार्य की कीर्ति का जब पाठ करेंगे जरूर निश्चित आपको लाभ होगा। और शाम को 6:30 बजे आदिनाथ भगवान के सामने भक्तांबर दीप अर्चना का कार्यक्रम होता है और गुरु भक्ति का कार्यक्रम होता है। ये 2 अवसर आपको प्राप्त हुए हैं। आप आकर के पुण्य लाभ लीजिए, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाएं और अपनी यश कीर्ति को बढ़ाते हुए ऐसा शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है विश्वास नगर में। और मुनि श्री सहजानंद जी महाराज जी के साथ में हमारा भी यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास के कार्यक्रम में आप भी आकर के एक ऐसा मनोरम देखेंगे। ये भगवान का सुंदर समोषण बना हुआ है। समोषण में 1 नहीं 2 नहीं 25 भगवान विराजमान हैं, 24 ही के 24 भगवान। और प्रतिदिन आदिनाथ भगवान की स्तुति होती है। ऐसे 25 भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार आकर के देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे मैं पहली बार आया हूँ लेकिन कल मैं फिर आऊँगा। कितने सारे लोग दूर दूर से भक्तांबर विधान करा रहे हैं, बम्बई से, हैदराबाद से, इंदौर से, नागपुर से,
लोग अपनी स्वीकृतियां प्रदान करा रहे हैं कि महाराज जी हमारा भी विधान करा दीजिए, हम दूर से आ नहीं सकते हैं। सहारनपुर, शामली, नोएडा, बड़ौद, गाजियाबाद आदि आदि स्थानों से लोग अपने अपने विधानों को बुक करा रहे हैं कि महाराज जी एक दिन का हमारा विधान कर दीजिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपनी बीमारियों से दूर हटने के लिए, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, शादी की वर्षगांठ हो या माता पिता किसी की पुण्यतिथि हो, ऐसे शुभ अवसर पर और कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक दिन का विधान आप भी करा सकते हैं। यहाँ पर कमेटी ने एक राशि निश्चित की है, बहुत छोटी सी राशि है, मात्र 1100 रुपये। मात्र 1100 रुपये में एक दिन के विधान का सुअवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महान आचार्य मानतुंग आचार्य के बारे में जिनका एक एक शब्द अपने आप में मंत्र है। बोलिए महावीर भगवान की।